सम्मानित साथियों, होली फागुन महीने के अंतिम दिन मनाया जाता है। लड़की के प्रतिमूर्ति के रूप में होलिका दहन करते हैं। प्रतिमूर्ति के रूप में प्रत्येक साल लोग दहन करते हैं, आग में जलाते हैं। उसके बाद लोग रंग, अबीर, गुलाल, गोबर, मिट्टी, मल मूत्र वगैरह वगैरह चीज एक दूसरे को लगाते हैं। कुछ लोग तो जबरदस्ती बलपूर्वक लगाते हैं। कुछ असभ्य लोग तो रंग लगाने के बहाने शरीर पर स्पर्श करते हैं, तो कुछ लोग शरीर पर स्पर्श करने के लिए ही रंग लगाते हैं। कुछ लोग तो होली के बहाने अश्लीलता फैला रहे हैं, मान सम्मान, स्वाभिमान पर आघात पहुंचा रहे हैं। लोग जबरदस्ती रंग, अबीर, गुलाल, गोबर, मिट्टी, कीचड़ लगा देते हैं। बलपूर्वक गोबर, मिट्टी, कीचड़ का उपयोग करके लगा देते हैं। कुछ असभ्य लोग तो जबरदस्ती रंग लगाते हैं, अबीर लगाते हैं, गोबर, मिट्टी वगैरह वगैरह चीज लगा देते हैं, जिससे माहौल खराब हो जाता है। खास करके महिलाएं असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। वे घर से बाहर निकलना उचित नहीं समझते हैं। लोग जोर जबरदस्ती बलपूर्वक रंग, अबीर, गोबर, मिट्टी, मल मूत्र लगा देते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? क्या किसी को बलपूर्वक गोबर, मिट्टी इत्यादि चीज लगाना चाहिए? क्या ऐसा करना चाहिए? क्या इसके पीछे कहानी है? आखिर इसका शुरुआत कैसे हुआ? ये तो गोबर, मल मूत्र, मिट्टी लगाया जाता है, कीचड़ लगाया जाता है। इससे लगता है हम लोगों को कि यह असभ्य, अमर्यादित चीज है। इसका उपयोग हम लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मल मूत्र, गोबर, कीचड़ ये चीज तो वास्तव में खराब ही है। क्या किसी के चेहरे पर, कपड़े पर, शरीर पर लगाना उचित है? क्या ऐसा करना चाहिए? लोग होली को बहुत जगह पे बैन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। होलिका दहन नहीं करना चाहिए। जगह जगह पर लोग इसका विरोध किया जा रहा है। महिलाओं को मान सम्मान, स्वाभिमान के ऊपर हमला किया जा रहा है, आघात पहुंचाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि होलिका एक बहन थी, किसी की बेटी थी, जो उन्हें जोर जबरदस्ती कर षड्यंत्र के तहत मार दिया गया, और उसी के लोग बचने के लिए लोग आज वगैरह वगैरह तरह तरह का चीज, नेगेटिव चीज, नकारात्मक चीज फैलाकर अश्लीलता फैला रहे हैं। इसे बहुत सारी जगह पर विरोध किया जा रहा है। होलिका हमारी बेटी, बहन, फुआ थी। नारी जाति, महिला जाति के लिए अपमान है, तो हम अपने बेटी बहू को कब तक ले जलाते रहेंगे, कब तक ले मारते रहेंगे? कि होलिका दहन पाप है, नहीं करना चाहिए। होलिका दहन करना मिस महिलाओं को अपमान करना, इसलिए होलिका दहन बंद होना चाहिए। क्योंकि सती प्रथा बंद हुआ, तो इसलिए हम लोग भी मांग करते हैं भारत सरकार से, जैसे सती प्रथा, विधवा प्रथा सब बंद हुआ, ठीक उसी तरह होलिका दहन भी बंद होना चाहिए। घोर अनर्थ है। इस देश से ये होलिका दहन की परंपरा निश्चित रूप से 100% बंद होनी चाहिए। कि एक महिला को जला के और जश्न मनाना कोई भी व्यक्ति नहीं मान सकता। सही तो यही होना चाहिए कि इसका विरोध होना चाहिए कि आखिर महिलाओं को आपने जलाया और जला के जश्न मनाया, और फिर प्रत्येक साल उसको जला करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? कभी आपने सच्चाई में जलाया और फिर बाद में उसके प्रतीक को हर साल जलाते हैं, क्या मतलब? लोग कह देगा कि आप भी उसी कुल से, राक्षस कुल से हैं। बिल्कुल है। राक्षस जो शब्द बना है वो रक्षक से बना है, तो हम रक्षक के वंशज हैं। जो इस पृथ्वी की, प्रकृति की, जल, जंगल, जमीन, मनुष्य, सारे जीवों के रक्षा करने वाले हमारे पूर्वज थे, उसी को तो राक्षस कह दिया। जितना पाखंडियों द्वारा राक्षस कहा गया, मतलब सब हमारे पुरखा थे। हम भी उसी राक्षस कुल का है, हम भी राक्षस है। डायनासुर था, डायनासुर के साक्ष्य मिल रहा है, डायनासुर के साक्ष्य मिल रहा है। उसी तरह से मान लेते हैं पाखंडियों द्वारा कहा जाता है राक्षस, होलिका राक्षस थी, रावण राक्षस है, महिषासुर राक्षस थे। राक्षस का कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, कोई अवशेष नहीं मिल रहा है। राक्षस शब्द मात्र कहने के लिए, राक्षस हम ही लोग का पुरखा राक्षस था, हम लोग राक्षस कुल का ही है। बहुत जगह पर लोग होलिका जी को पूजा करते हैं, पूजा जाता है, लेकिन बहुत जगह तो होलिका के प्रतिमूर्ति के रूप में लोग उसे दहन करते हैं, जलाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? कहीं पूजा जाता है तो कहीं जलाया जाता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? आखिर असली कहानी क्या है? सभी राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, सभी भिन्न भिन्न है, अलग अलग तौर तरीके पर लोग मनाते हैं। आखिर क्या कारण है कि लोग इसे इस प्रकार से असभ्य व्यवहार करते हैं? क्या महिलाओं के प्रतिमूर्ति के रूप में जलाना उचित है? क्या होलिका दहन प्रत्येक साल करना चाहिए?
क्या इस पर हम लोगों को विचार नहीं करना चाहिए?